नमस्कार। आज हम 18 जून 2025 के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर बात करेंगे। जो भी रिपोर्ट्स और एनालिसिस है ना, उनसे अहम लेवल समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सपोर्ट रेजिस्टेंस यही सब मेन होता है देखने के लिए। हाँ, तो कल मतलब 17 जून को बाजार थोड़ा नरम रहा है ना। निफ्टी 50 करीब 65 पॉइंट नीचे आया, 24,812 24,853 के पास बंद हुआ। हाँ, और बैंक निफ्टी भी, वो भी लगभग 169 पॉइंट गिरा, 55,700 के करीब। तो ये जो गिरावट है, ये क्या बता रही है? मतलब आगे क्या? देखिए, गिरावट के साथ एक और चीज हुई, इंडिया विक्स। अच्छा, अस्थिरता वाला इंडेक्स। हाँ वही, वो करीब 7.6% उछल गया। अब ये 14.4 से 15 के लेवल पे है। ओह, तो मतलब थोड़ी बेचैनी बढ़ी है। बड़ी है, हाँ। हालांकि अभी भी ये क्या कहते हैं, मध्यम स्तर पे ही है, लेकिन बढ़ोतरी थोड़ी सोचने वाली है, खासकर आजकल के माहौल में। लेकिन एक अजीब बात भी है, इतनी गिरावट हुई मगर बड़े निवेशक मतलब FIIs और DIIs वो तो खरीदारी कर रहे थे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। FIIs ने मतलब विदेशी निवेशकों ने करीब 1,483 करोड़ की नेट खरीदारी की। और DIIs घरेलू वाले, हाँ, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, करीब 8,207 करोड़ की खरीदारी, जबरदस्त। तो इसका क्या मतलब निकाले? DIIs बाजार को गिरने नहीं दे रहे। हाँ, ऐसा लगता है। DIIs लगातार सपोर्ट दे रहे हैं और FIIs का भी खरीदना पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी मार्केट गिरा क्यों? हाँ वही तो, क्योंकि ओवरऑल तस्वीर देखे ना, एडवांस डिक्लाइन रेशियो जिसे कहते हैं। अच्छा, कितने शेयर बढ़े, कितने गिरे? हाँ, तो बढ़ने वाले शेयर थे 1,942 और गिरने वाले 6,073। अरे बाप रे, मतलब गिरावट काफी फैली हुई थी। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि बिकवाली सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे मझोले शहरों में भी काफी हुई। रिटेल या छोटे ट्रेडर शायद बेच रहे थे। समझ गई। अच्छा चलिए, अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, आगे के लेवल्स। निफ्टी के लिए कौन से स्तर देखने चाहिए? देखिए, अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो निफ्टी 50 के लिए ऊपर की तरफ जो रुकावट है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, वो है करीब 25,000 से 25,100 का जोन। अच्छा, ये तो हाल का टॉप भी है और साइकोलॉजिकल लेवल भी। बिल्कुल, इसको पार करना जरूरी है तेजी के लिए। और नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट है, वो है करीब 24,759 से 24,767 के बीच। ये कोई खास लेवल है? हाँ, ये फाइबोनाची रिट्रेसमेंट का 38.2% लेवल है। ट्रेडर्स इसको काफी देखते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर अगला बड़ा सपोर्ट मिलेगा करीब 24,445 से 24,454 पर। अच्छा, ये 61.8% वाला लेवल और पिछला लो भी है शायद। हाँ बिल्कुल सही, ये काफी मजबूत सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, निफ्टी के लेवल तो क्लियर हुए। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? क्या वहां भी ऐसी ही कहानी है? हाँ, बैंक निफ्टी में भी मिलती जुलती तस्वीर है, पर लेवल्स अलग हैं, जाहिर है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 56,100 से 56,700 के बीच। इसमें भी फाइबोनाची लेवल देखें तो 56,122 और 56,364 पर ध्यान रखना होगा। और नीचे सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है करीब 55,640 पर। यह 61.8% फिबोनाची लेवल है। अच्छा, और अगर ये भी नहीं टिकता तो फिर 55,379 और उसके नीचे 55,054 काफी अहम सपोर्ट लेवल रहेंगे। ठीक है। तो इन सारे आंकड़ों और लेवल्स का निचोड़ क्या है? मतलब आम निवेशक या ट्रेडर क्या ध्यान में रखें? देखिए, मोटा मोटा ये है कि निफ्टी के लिए 24,750 या कहें 760 का लेवल। हाँ, और बैंक निफ्टी के लिए 55,379 का लेवल, ये फिलहाल अहम सपोर्ट हैं। इनके नीचे फिसलें तो गिरावट और बढ़ सकती है। और तेजी के लिए? तेजी के लिए निफ्टी को 25,100 के ऊपर टिकना होगा मजबूती से, और बैंक निफ्टी को 56,100 के पार। तब लगेगा कि हाँ, अब बाजार ऊपर जाने को तैयार है। तो अभी क्या लग रहा है, रेंज में रहेगा? फिलहाल तो यही लग रहा है, कंसोलिडेशन मोड में है। मतलब एक दायरे में घूम सकता है, कोई साफ दिशा भी नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये था 18 जून 2025 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स का एक तरह से खाका। इन पर नजर रखना जरूरी होगा कल। बिल्कुल, और सिर्फ लेवल्स नहीं, ग्लोबल मार्केट्स कैसे चल रहे हैं, विक्स किधर जा रहा है, हाँ, वो भी जरूरी है। इन सब पर भी ध्यान देना होगा। सावधानी जरूरी है अभी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो टेक्निकल लेवल्स हैं, ये तो ठीक हैं, पर इनके अलावा ऐसा कौन सा एक अनदेखा फैक्टर हो सकता है, कोई छुपी हुई चीज? जैसे किसी खास सेक्टर का अचानक से तेज हो जाना, या कोई ऐसी खबर आ जाना जिसका अंदाजा ना हो, या दुनिया में कुछ हो जाना जो इन लेवल्स को तोड़ने या बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा दे।
अगले कुछ दिनों में? हाँ, ये सोचने वाली बात है। टेक्निकल के परे भी